सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। रोजाना शाम को आज तक पर अपने टीवी न्यूज शो दंगल के जरिए देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिबेट करने वाले तेज तर्रार पत्रकार रोहित सरदाना देश के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय टीवी न्यूज एंकर थे। टीवी न्यूज की दुनिया में रोहित सरदाना एक जाना पहचाना नाम था। पत्रकारिता के जगत में काम करने की चाहत रखने वाले लाखों लोगों के लिए रोहित सरदाना एक आदर्श है। पिछले दिनों मिली उनके निधन की अकस्मात खबर से सभी स्तंभ रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी छोटी उम्र में उन्हें क्या हो गया, पर होने के आगे कोई क्या कर सकता है। दोस्तों, रोहित सरदाना के छोटे से जीवन की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप में कुछ बड़ा करने की चाहत हो और उस चाहत को हर हाल में पूरा करने का मादा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तभी तो हरियाणा के एक छोटे से शहर से दिल्ली में न्यूज मीडिया की दुनिया का चमकता सितारा बनना कोई आसान काम नहीं था। उनके जीवन की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। तो चलिए जानते हैं रोहित सरदाना के अब तक के जीवन की कहानी के बारे में। रोहित सरदाना का जन्म 22 सितंबर 1979 को कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। रोहित ने वहीं से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वे हिसार चले गए और उन्होंने गुरु जम्मेश्वर विश्वविद्यालय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दाखिला लिया। उन्होंने वहां से मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और उसी यूनिवर्सिटी से मास एंड कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। उनके परिवार के बारे में बात करने पर पता चलता है कि उनके पिता एक सरकारी रिटायर्ड टीचर हैं। उनका एक भाई है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं। रोहित सरदाना वर्तमान में शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी का नाम प्रमिला दीक्षित है। उनकी दो बेटियां मिट्ठू और कांशी हैं। एक इंटरव्यू में रोहित सरदाना ने बताया कि उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया था क्योंकि वे हमेशा से अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें एनएसडी से बाहर होना पड़ा क्योंकि वहां पर कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। यही समय था जब उन्होंने पत्रकार बनने का फैसला लिया। रोहित सरदाना के करियर की बात करें तो रोहित सरदाना ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल बाद अपना करियर शुरू किया। वे एक हरियाणवी परिवार में बड़े हुए थे, इसलिए उन्हें अंग्रेजी और हिंदी पर कमान हासिल करने में समय लगा। हालांकि बाद के चरण में भाषा ही उनकी ताकत बन गई। बचपन से रोहित का सपना था कि चाहे जो हो मुझे टीवी पर ही आना है, इसलिए उन्होंने पत्रकारिता में करियर बनाने का सोचा। शुरुआत में रोहित कुछ अखबारों के लिए लिखते थे और यही वजह रही कि उनके टीचर ने उन्हें पढ़ाई के साथ साथ काम करने के लिए भी कहा। रोहित ने फिर कुछ इंटरव्यू दिए और उनकी नौकरी रेडियो स्टेशन में लग गई। रोहित पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करने लगे। वहीं से उनके काम को देखते हुए सिटी केबल ने भी एक शो रोहित को दे दिया। कुछ 1.5 साल रोहित ने इसी तरह काम किया। जब रोहित को लगा कि इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और बड़ा करना पड़ेगा, तब रोहित दिल्ली आ गए और वहां रोहित को ईटीवी नेटवर्क के साथ इंटर्न के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर ईटीवी ने उन्हें जॉब ऑफर की और फिर रोहित ने उनके साथ एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू किया। वहां से रोहित का बाद में ट्रांसफर हैदराबाद हो गया। वहां रोहित ने टीवी एंकर का ऑडिशन दिया लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर रोहित ने 5 महीने वीटी एडिटर की ट्रेनिंग की और यही काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गुजरात में चुनाव हुए। उसके चलते रोहित ने अपने काम से सभी को चकित कर दिया। इसी हुनर को देखते हुए रोहित को टीवी पर एंकरिंग करने का मौका मिला और वहीं से शुरू हुआ रोहित का एक टीवी एंकर के रूप में करियर। 2004 में सहारा टीवी के लिए उन्हें सहायक निर्माता के रूप में काम करने का मौका मिला और जी न्यूज में कार्यकारी संपादक के रूप में शामिल होने से पहले उन्होंने सहारा टीवी में 2 साल तक काम किया। रोहित जी न्यूज में एक डिबेट शो ताल ठोक के किया करते थे जिसमें वे समकालीन और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते थे। इस शो में उन्होंने काफी नाम कमाया। 2017 में उन्होंने जी न्यूज को छोड़कर आज तक में ज्वाइन किया और अब वे डिबेट शो दंगल की मेजबानी करने लगे। रोहित सरदाना को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन पुरस्कारों में सेंचुरी बेस्ट न्यूज प्रोग्राम अवार्ड, माधव ज्योति सम्मान और सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर अवार्ड शामिल है जो दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रायोजित किया गया था। पिछले कुछ दिनों से रोहित सरदाना की तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ दिनों से वे अस्पताल में कोरोना संक्रमित होने के कारण भर्ती थे। इसी दौरान हृदय गति रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
30 अक्टूबर 2021 की सुबह जब उन्हें हार्ट अटैक आया, उसके बाद डॉक्टर उन्हें वेंटिलेटर पर ले गए, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। और आखिर में मैं अपनी पूरी टीम के साथ रोहित सरदाना के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके परिवार को ये दुख सहने की ताकत दे। आपको रोहित सरदाना के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।